शिव भोले दिया भगवान। सुना आप लोगों ने राजा जनक की वाक्या बनी, जो कि किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं, समस्त वीर जात का घोर अपमान करते हुए यहाँ तक कहते कि अपने को माथे भटकाई धीर धीर वही में निज निज भेजाऊं लिखा अभी बैठे ही दीवाहूं। इन्होंने अपमान की सरहद को लांघते हुए भेजिया के यहाँ से चले जाओ। क्यों? माने सीता का विवाह विधाता के द्वारा नहीं लिखा गया। तो मैं विचार करने लगा कि आज राजा जनक के द्वारा केवल मात्र इन वीरों का ही नहीं, अरे हाँ उन अस्त्रों का भी अपमान किया गया है जो आज राजा जनक के द्वारा स्वयं बुलाए गए हैं और जिनके लिए कहा भी गया अजित देव भव। कैसे शांत हो रघुवीर, समझ पर नेपाल मुख पाषाण प्रतिमा की भाग बैठे हुए राजा जनक के दस रूपी विषम बाणों का प्रहार सहन कर रहे हैं। परंतु नहीं, आज तो आपके सेवक और समर का घटन विदिन हो रहा है। क्यों? क्योंकि राजा जनक के द्वारा कहा गया कि ये वीर विहीर महीन में जान। पृथ्वी वीरों से वीर है, माने पृथ्वी में कोई वीर नहीं है। तो मैं विचार करने लगा कि राजा जनक ने कहा कि ये वीर विहीर महीन में जानी, तो क्या राजा जनक की बात को मान लिया जाएगा? कैसा स्वीकार कर लिया जाएगा कि वसुंधरा वीरों से विहीन है? कैसा मान लिया जाएगा कि यह पृथ्वी वीरों से विहीन है? क्यों? क्योंकि अगर ये पृथ्वी वीरों से विहीन होती राजा जनक, तो क्या इसको वीर भूख्या वसुंधरा कहा जाता? अगर ये पृथ्वी वीरों से विहीन होती तो क्या इसको वसुंधरा वसुंधरा कहा जाता? क्यों कहा गया इसको वीर भूख्या वसुंधरा? क्या कहा गया इसको वसुंधरा वसुंधरा? अगर यह पृथ्वी वीरों से विहीन होती, राजा जनक की बात को कैसे मान लिया जाएगा कि वीर विहीन नहीं है जान? विचार करने लगा कि आज अगर यहाँ पर मेरा अपमान किया गया होता तो महाराज मैं तो सहन कर लेता। अगर आज यहाँ पर मेरा अपमान हुआ होता तो मैं सहन कर लेता, परंतु नहीं, मैंने देखा कि आज तो यहाँ पर समस्त वीर जात का घोर मेरा अपमान किया गया होता तो महाराज मैं सहन करता। राजा जनक के द्वारा कहा गया कि ये वीर विहीन महीन में जान, पृथ्वी वीरों से विहीन है। विचार कर लीजिएगा, पृथ्वी वीरों से, कहने का भाव यह हुआ कि पृथ्वी में कोई वीर नहीं है। अब एक विचार ये करना है कि जब पृथ्वी में कोई वीर नहीं है, जब पृथ्वी में कोई वीर नहीं होगा तो धनुष नहीं टूटेगा। पृथ्वी में कोई वीर नहीं होगा तो धनुष नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि धनुष का खंडन होगा तो वीर के हाथों को द्वारा ही होगा। जो वीर होगा वो धनुष को तोड़ेगा। तो जब पृथ्वी में कोई वीर नहीं होगा तो धनुष नहीं टूटेगा। और मैं कहता हूं कि यदि धनुष नहीं टूटेगा तो सीता का विवाह नहीं होगा। और यदि सीता का विवाह नहीं होगा, यदि सीता का विवाह नहीं होगा तो राजा जनक, कभी तुम्हारे द्वारा विचार किया गया है कि मांबा के दिए हुए वरदान करते, राजा जनक कभी तुम्हारे द्वारा विचार किया गया है कि मांबा के दिए हुए आशीर्वाद का क्या होगा? और क्या कहा था मांबा ने? यही तो कहा था कि सुन ये सत्य आशीष हमारी अपूज्य मनोकामना सुंदर तो क्या ये वरदान मिथ्या होने लगे क्या? विचार करिए जरा। और विचार इसलिए करेंगे कि ये जो प्रयोग हो रहा है
ये एक ज्ञानी के द्वारा हो रहा है। विचार सुनिए, करिएगा, ये जो प्रयोग हो रहा है एक राजा के द्वारा हो रहा है, और अगर एक ज्ञानी के द्वारा ऐसा प्रयोग होने लगेगा, समाज का क्या? एक राजा के द्वारा अगर ऐसा प्रयोग होने लगेगा, प्रजा का क्या होगा? विचार कीजिए। विश्वास नहीं हो रहा राजा जनक को वरदान पर, विश्वास नहीं हो रहा। और मैं कहता कि अगर विश्वास समाप्त हो जाएगा तो महाराज यहाँ तक कि और कोई बात नहीं मैं करता, अगर व्यक्ति का विश्वास समाप्त हो जाएगा तो मैं कहता हूँ कि जिस दिन विश्वास समाप्त हो जाएगा उसके लोग भक्ति करना। क्यों? क्योंकि बिन विश्वास भक्ति है। कैसे माना जाएगा जनक की बात? भाई धनुष नहीं टूटेगा, सीता का विवाह नहीं होगा, अगर सीता का विवाह नहीं होगा तो फिर मामला के दिए हुए वरदान का क्या होगा? विचार यहाँ करना है राजा जनक। तो क्या माना जाए कि ये वरदान मिथ्या होने लगे? क्या ऐसा मान लिया जाए कि ये वरदान झूठे होने लगे? क्या ऐसा मान लिया जाए कि ये वरदान भी बदलने लगे? ना महाराज, मैंने तो सुना है कि यहाँ पर अभिशाप बदलते रहते हैं पर कभी वरदान नहीं बदला। अभिशाप बदलते रहते हैं पर कभी वरदान नहीं बदला करते। अरे वो क्रिया बदलती रहती है लेकिन कभी कर्तव्य नहीं बदला।